देखिए हमारा क्वेश्चन है कि एक किसान के पास कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं, इन सब के सिर 240 तथा 640 पैर हो तो मुर्गियां कितनी होंगी, यानी मुर्गियां कितनी हैं। ठीक है, इसमें मुर्गियों की संख्या पूछी जा रही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, तो इन्हें आप कैसे कर सकते हैं। तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं आपके समीकरण द्वारा सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, देखिए हम मान लेते हैं, माना मुर्गियां बराबर x मान लेते हैं। ठीक है, और बकरियां बराबर जो हम y मान लेते हैं। ठीक है, हमने जो मुर्गियों को x मान लिया है और बकरियों को y मान लिया है। ठीक है, अब हमें समीकरण बनानी, क्योंकि हमारे इनके जो मुर्गियां और बकरे दिए इनके सिर दिए गए हैं और पैर दिए गए हैं, तो हम इन सिर से और पैर से इनके समीकरण बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम सिर के अनुसार बनाते हैं। ठीक है, देखो तो हमारी मुर्गियाँ क्या हैं x प्लस बकरियाँ क्या हैं y, और इन सब के सिर कितने हैं टोटल, वो हैं 240। ये हमारी समीकरण नंबर 1 बन गई है। ठीक है, ऐसे ही हम अब पैर के अनुसार इनकी जो है समीकरण बनाते हैं, पैर के अनुसार। ठीक है, अब पैर देखिएगा कि जो हमारी मुर्गियां जो हैं वो x हैं और मुर्गियों के पैर जो होते हैं वो कितने होते हैं, 2 पैर होते हैं। तो इसलिए हमारा जो हो जाएगा ये 2x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुर्गियों के जो पैर होते हैं, क्योंकि हम पैर के अनुसार समीकरण बना रहे हैं, तो मुर्गियों के पैर होते हैं 2 होते हैं, तो इसलिए हमने 2x कर दिया। ठीक है, अब हमारी बकरियां हैं, बकरियां के जो पैर होते हैं 4 होते हैं, तो इसीलिए हमारी जो हो जाएंगी 4y हो जाएगा। ठीक है, और हमारी जो अब बोर्ड के टोटल पैर जो है वो संख्या कितनी है, 640 है, तो टोटल पैरों की संख्या हमारी 640 हो जाएगी। ये हमारी समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। इस तरीके से आपको समीकरण बनानी है। ठीक है, ये आपको समीकरण समझ में आ गई होगी, क्योंकि मुर्गियां बराबर हमने x मानी थी और बकरियां बराबर हमने y मानी थी, और इनके टोटल सिर जो थे, यानी कि सिर के अनुसार बनाते टोटल सिर थे 240। ये समीकरण 1 बन गई थी हमारी। अब पैर दिए गए थे, तो पैर के अनुसार अगर समीकरण बनाते हैं, तो मुर्गियों के जो पैर होते हैं वो 2 होते हैं, तो 2x आ गया, और बकरियों के पैर 4 होते हैं, तो इसलिए 4y आ गया। ठीक है, और टोटल पैरों की संख्या दे दी 640। यहाँ पे समीकरण 2 बन चुकी है। ठीक है, अब जब हमारी समीकरण दी गई है, तो अगर हम इन्हें जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो घटाते समय तो हमारी जो एक जो है, यानी कि या तो हमारे x एक जैसे होने चाहिए या y हमारे कॉमन यानी एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो मुर्गियों की संख्या पूछी गई है, तो हम क्या करते हैं, इसमें जो इन बकरियों को हैं, ठीक है, इन बकरियों को हम इक्वल बना लेते हैं, बराबर बना लेते हैं। ठीक है, तो हमारी बकरियां के जो दी गई हैं वो दी गई हैं 4y दी गई है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 को, क्योंकि हमें यहाँ 4 बनाना है, तो हम समीकरण को क्या बनाते हैं, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 को 4 से गुणा करने पर, अब हम समीकरण 1 को जो है, यह समीकरण 1 को हम किससे गुणा कर रहे हैं, 4 से गुणा कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमें ये भी 4y बनाना है, बकरियों को भी 4y बनाना है। ठीक है, तो देखिएगा समीकरण 1 ये है। अब हम इसे 4 से गुणा करते हैं, तो x है ये, तो हमारा हो जाएगा 4x। ठीक है, अब 4 से जब इसी गुणा कर रहे हैं, 4y, ये आपका 4y आ जाएगा, बराबर। अब इसकी हम 4 से गुणा करेंगे। ठीक है, 4 से गुणा करते हैं, तो 4 0 0, 4 चौक 16 का 6, हासिल 1, और 4 दूनी 8 और 1 9। ये हमारी समीकरण जो बन गई है, ये 3 बन गई, हमारी समीकरण 3 बन चुकी है। ठीक है, अब हमारी समीकरण 3 बन चुकी है। अब हम क्या करते हैं, इस समीकरण 3 में से समीकरण 2 को हम घटा देते हैं। ठीक है, तो हम समीकरण 3 में से, ये हमारी समीकरण 3 जो बनी है, इस समीकरण 2 को हम घटाएंगे, तो समीकरण 2 इसके नीचे लिख देते हैं, 2x प्लस 4y बराबर कितने हैं आपके 640 है। ये आपकी समीकरण 2 है, ये लिख देते हैं हम इनके, यानी कि घटाने पर। ठीक है, हम समीकरण 3 में से समीकरण 2 हम घटा रहे हैं, ये घटा रहे हैं। तो जब भी हम समीकरण आपस में घटाते हैं, ठीक है, तो इनके चिन्ह बदलते हैं। देखिएगा इसकी ये 2x है, इसके सामने कोई चिन्ह नहीं, तो इसकी प्लस है, तो ये हमारे माइनस का हो जाएगा। अब इसके सामने 4y के हमारे सामने प्लस है, तो ये हमारी क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएंगे।
और ये भी इसके सामने इक्वल है यानी कि प्लस के हैं, तो ये भी हमारे माइनस हो जाएंगे। तो देखिएगा 4y यानी प्लस माइनस ये आपस में आपके कट जाएंगे। ठीक, अब हमारे क्या बचा 2x, ये 4x और 2x, यानी 4x में अगर 2x हम माइनस करेंगे तो हमारा 2x आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही अब हम 960 में से 640 माइनस कर देंगे, तो 960 में अगर 640 माइनस करते हैं हम तो हमारा आता है 0, 6 में से 4 जाएंगे हमारा 2 बच जाएगा, और 9 में से 6 जाएगा आपका बच जाएगा 3 आ जाएगा आपका, ये आ चुका है। ठीक है, अब जो हमारा आ चुका है वो 2x बराबर 320 आ चुका है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये मैं इधर कर देता हूँ, इस 2x बराबर जो 320 आया है, तो हम इस x का मान निकाल देते हैं। x बराबर 320 और अपॉन में 2 आ जाता है, नहीं ये आपका ये आ जाएगा। अब 2 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 एकन 2, 1 बच जाएगा, ये हो जाएगा 12, 2 छंग 12 और 0 आ जाएगा। तो x बराबर जो आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 160। इसका मतलब जो है हमारे पास जो है वो 160 मुर्गियां हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो आप मुर्गियों की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह का मैं क्वेश्चन अभी आपको और करा रहा हूँ। देखिएगा, इसी तरह के क्वेश्चन ये है आपका, एक वन में कुछ मोर तथा कुछ शेर हैं, यदि इनके कुल शेर 858 तथा 746 पैर हों तो शेर कितने होंगे। तो देखिएगा, इसमें शेरों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसे भी क्वेश्चन को हम सेम जैसे मैंने पहला क्वेश्चन बताया था इसी तरह करते हैं। तो इसमें भी देखिएगा क्वेश्चन में दे दिए जो गए हैं वो आपके सिर और पैर दिए गए हैं। ठीक है, तो हम पहले सिर के अनुसार समीकरण, यानी पहले हम क्या करते हैं, मोर को और शेर को मान लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना मोर बराबर x और शेर बराबर जो हमारा y हो जाएगा। ठीक है, हमने मोर को x मान लिया है और शेर को y मान लिया है। अब हम इस देखिए क्वेश्चन में आपके फिर इसमें सिर और पैर दिए हैं, तो हम पहले सिर के अनुसार जो हम समीकरण बना लेते हैं। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा x प्लस y बराबर, क्योंकि सिर है और टोटल सिर की संख्या कितनी है 858 है, तो ये आ जाएगा हमारा 858 आ जाएगा। ये हमारी समीकरण 1 बन गई है। ठीक, अब हम देखिएगा पैर है, पैर के अनुसार समीकरण बना रहे हैं, पैर के अनुसार समीकरण बना रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा मोर जो है, मोर के पैर होते हैं 2 होते हैं, तो इसके लिए हो जाएगा आपका 2x प्लस, शेर के पैर होते हैं 4 होते हैं, तो इसका लिए हो जाएगा 4y, और टोटल पैरों की संख्या दे रखी है आपकी 1746 दे रखी है। ये आपकी समीकरण नंबर 2 बन गई है। ठीक है, इस तरह आप समीकरण बना लेंगे। देखिए क्वेश्चन था कि एक वन में कुछ मोर तथा कुछ शेर दिए गए हैं, यदि इनके कुल शेरों की संख्या 858 तो 746 पैर हो तो शेर कितने होंगे। ठीक है, तो हमने क्या करा, शेर को x मान लिया है, वो सॉरी मोर को x मान लिया है और शेर को y मान लिया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि आप जो सिर के अनुसार समीकरण बना लेते हैं, तो x प्लस वाई बराबर सिर की टोटल संख्या 858 है, 858 आ गई। अब पैर के अनुसार जो हम समीकरण बनाते हैं, क्योंकि देखिएगा मोर के जो पैर होते हैं 2 होते हैं, तो 2x आ गया, शेर के पैर होते हैं 4 होते हैं, 4y आ गया, और टोटल जो पैरों की संख्या दे रखी 746 दे रखी 746 आ गया। ठीक है, ये आपकी समीकरण 2 बन चुकी है। अब देखिएगा ये हमारी समीकरण तो बन चुकी है, मगर ये आपका x है, ये 2x है, ये आपका 4 है, ये सॉरी ये y है, ये आपका 4y है। तो हम क्या करेंगे, इनमें से आपको x या y को आपको इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, मगर हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि शेर कितने होंगे, कि शेरों की संख्या में जो है यह ज्ञात करनी है। तो इसीलिए ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, मोर की संख्या को हम इक्वल करते हैं। और ठीक है, यहाँ देखिएगा x है और यहाँ हमारा 2x है, तो हम क्या करते हैं, इस समीकरण को भी इस समीकरण 1 को भी हम किससे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा ये 2x हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर। ठीक है, समीकरण 1 को हम इस समीकरण 1 को 2 से गुणा करें। देखिएगा जब इसे हम 2 से गुणा करते हैं तो हमारा आ जाता है 2x आ जाएगा। ठीक है, और 2 से जब इसकी गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा प्लस
2y आ जाएगा। ठीक, अब 2 से हम जो इसकी गुणा करेंगे, देखिएगा 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल 1, 2 पंजे 10 अरे 11 हासिल 1, और 2 अट्ठे 16 अरे 1716 आ जाएगा। ये आपकी समीकरण नंबर 3 बन गई। ठीक है, अब फिर हम वैसे करते हैं, समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 2 को हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो समीकरण 2 जो है इसके नीचे लिख देते हैं 2x प्लस 4y बराबर 1740। ये आपकी समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, अब समीकरण 3 में समीकरण 2 नंबर जो समीकरण आपका क्या है, घटाने पर आप समीकरण घटाएंगे। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया थी जब हम समीकरण 1 में यानी कि समीकरण आपस में घटाते हैं तो उनके जो चिन्ह बदल देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपका 2x जो आपका प्लस का है तो ये हमारा माइनस का हो जाएगा। देखिए 4y के आगे आपका प्लस का है तो ये आपका माइनस का हो जाएगा। ये आपका इक्वल है तो ये भी आपका किसका, माइनस का हो जाएगा। अब ये 2x है, 2 से ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस आपके बीच में कट जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करें, देखिए 2x ये 2y है, ये आपका 4y है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस 4y में से 2y को माइनस करते हैं तो हमारा बन जाएगा 2y। अब देखिए हमने माइनस की संख्या में से घटाया तो ये हमारे 2y माइनस के ही आएंगे। ठीक, अब देखिएगा ये आपका 1716 है, ये 1740, यानी कि इसमें से हम क्या करते हैं 1740 में 1716 घटाएंगे तो हम घटाएं 6 में से 6 जाएगा आपका 0, 4 में से 1 जाएगा 3 बच जाएगा, और 17 सारे 0 आ जाएगा। अब देखिए हम माइनस की संख्या माइनस में से घटाए तो ये भी हमारे माइनस आ जाएंगे। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा आपका। अब हम क्या करते हैं, इस y का मान निकाल लेते हैं। ये जो आया था हमारा, देखिएगा 2y बराबर जो आया है वो हमारा आया है 30 आया है। ठीक है, अब हम इस y का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, इस y का मान निकाल लेते हैं तो 30 अपॉन में आ जाएगा 2, ये आ जाएगा। 2 से जब हम इसे काटेंगे तो आ जाएगा आपका 15 दूनी 30 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब y हमारे क्या थे, शेर थे, तो शेर की जो संख्या होगी वो होगी हमारी 15, यानी कि हमारी जो शेर होंगे वो 15 होंगे। तो देखिएगा इस तरह से आप शेरों की संख्या निकाल सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।